आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो इस टाइम पर एग्जाम देने के लिए जाने वाला है, फिर फ्यूचर में कभी भी एग्जाम देने जाता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके यूएफएम लग जाती है और उन्हें पता भी नहीं लगता कि उनके यूएफएम लग गई है। जिस कारणवश क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो यूएफएम उनके रिजल्ट पर लिखा रहता है, हर सब्जेक्ट का रिजल्ट उनका रुक जाता है ना। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। यूएफएम क्या होता है, कैसे लग जाता है, आपको किन किन चीजों से एग्जाम हॉल में सावधान रहना है, ये सारी की सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। देखिए, आप सभी लोगों के लिए मैं लगा पड़ा हूं कि आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, बहुत बेहतरीन जाए, और हर प्रकार का मैं आपको फिजिकली, मेंटली जैसे भी मैं सपोर्ट कर सकता हूं इस प्रकार से मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं। ठीक है जी। तो अगर जो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मेरे पुनीत सर पुनीत बुलाते हैं। स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। मैं बेसिकली आज तक मोर देन 10,000 स्टूडेंट को ऑनलाइन पेड कोर्सेज के थ्रू पढ़ा चुका हूं और लगभग लाखों स्टूडेंट के साथ में कनेक्टेड हूं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, बीएसपी फार्मेसी ऐप के थ्रू। हर जगह पर मैं लगभग 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्टेड हूं। तो आप सभी लोगों को मैं बिल्कुल सारी की सारी चीजें यहां पर प्यार बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है जी। तो चलिएगा, यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारा एग्जाम सेंटर पर गलती ना करें। जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये सब गलती आप लोगों को एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। वरना लग सकता है यूएफएम। यूएफएम मतलब होता है अनफेयर, मींस कि आप लोगों का यूएफएम लग सकता है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा तब भी आपका यूएफएम लग जाएगा। देखिए, मैं सिंपल सी बात यहां पर बता रहा हूं। दूसरी बात, स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वार्निंग मैं यहां पर देने वाला हूं कि इन बातों का आप लोगों का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये सभी बी फार्मा, डी फार्मा और जितने भी अदर ब्रांचेस वाले बच्चे हैं, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूएफएम लगता क्यों है ना। एग्जाम सेंटर पर होने वाली कॉमन गलतियां जो बच्चे कर देते हैं जिसके कारणवश उनका यूएफएम लग जाता है। देखिएगा, सबसे पहली चीज कि दूसरे स्टूडेंट से बात करना, ये भी यूएफएम के अंतर्गत ही आता है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है और आप अगर जो किसी और स्टूडेंट से बात करते हुए पकड़े गए हैं, है ना, तो भाई आपका तब भी यूएफएम लग सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट एक्सचेंज करना, कि मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन पेपर आया है ना, और आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन पेपर मैं अपने दोस्त को देता हूं, उसका ले लेता हूं। हंसी मजाक में भी अगर जो आप ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो भी आपका यूएफएम लग सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा विशेष तौर पर। ठीक है जी। साथ ही साथ एक्स्ट्रा पेपर या फिर चीट, या फिर आप कोई भी मोबाइल रख रहे हैं अपने पास में, कि कोई भी चीट आपके पास में रखी हुई है, या फिर कोई भी आप एक्स्ट्रा पेपर गलती से आपकी जेब में चला गया, कोई भी एक्स्ट्रा पेपर, या फिर आपके पास में मोबाइल फोन या फिर ऐसी कोई डिवाइस जैसे कि डिजिटल वॉच या फिर ऐसा कुछ भी आपका डिजिटल डिवाइस कोई आपके पास में पकड़ी जाती है, मान लीजिए ईयरबड्स आपके जेब में रह गए, कुछ भी XYZ, ये सब की सब चीजें यूएफएम के अंतर्गत ही आती है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पहले, भाई ऐसा तो है नहीं कि जिस टेबल पर बैठ करके आप पेपर लिख रहे हो उस सेंटर पर वो टेबल आपकी बुक होगी, नहीं, वहां पर बहुत सारे बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपने, है ना, आपने कोई भी चीटिंग नहीं करी, ना कोई चिट लेकर के गए, पर आपसे पहले जो बच्चा पेपर देने के लिए आया था उसने कोई चिट लेकर के आया था और उसने वो टेबल के नीचे चिपका दी, है ना, च्युइंगम से, किसी भी XYZ चीजों से। अब बाद में क्या है कि जब चेकिंग वाली टीम आई और उसने देखा तो उसने वो पेपर पकड़ लिया, तो वो यूएफएम आपके ऊपर लगेगा। भाई इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको जिस भी डेस्क पर पेपर देने के लिए बैठो, पहले उसके आगे पीछे बढ़िया तरीके से चेक कर लो कि भाई वहां पर कुछ है तो नहीं, और अगर जो कोई पेपर वेपर पड़ा भी मिल जाए बराबर में भी, तो भी वहां के टीचर को पहले से इन्फॉर्म कर दो कि सर यहाँ पर ये पेपर वेपर पड़े, इनको आप क्लीन करा लीजिए, कभी बाद में मुझे ही दिक्कत होगी, क्योंकि दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है जी। चलिएगा, आगे बात करते हैं रोल नंबर गलत लिखना। ठीक है, आपने रोल नंबर कुछ गलत लिख दिया, ठीक है, जैसे आपने अपनी कॉपी में एंट्री गलत कर दी, रोल नंबर गलत लिख दिया, या फिर कॉपी में कोई आप अपना नंबर लिख करके आ गए कि कॉल करना 2,000 रुपए दे दूंगा तो पास कर देना, ये सब की सब चीजें यूएफएम के अंतर्गत ही आती हैं, है ना। बार बार पीछे या साइड में देखना, ये भी यूएफएम के अंतर्गत आता है। मैं इसी वजह से बोलता हूं कि भाई 3 घंटे का पेपर रहता है, 3 घंटे मुंडी नीचे ही रखना, ज्यादा इधर उधर देखने से भी यूएफएम लग जाती है, क्योंकि कि सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पेपर आपके होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपका जो टीचर की जिसकी ड्यूटी आपके एग्जाम हॉल में है,
मान लीजिए उन्होंने कोई चीज आपके एनालाइज नहीं करी, पर लेकिन जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, जो कंट्रोल रूम में बैठ करके हर एक सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, वो भी आपके यूएफएम तक लगा सकते हैं जी। और साथ ही साथ ये सब यूएफएम के केस में आ सकते हैं, और ये सारी की सारी चीजें यूएफएम के अंतर्गत आती है। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं। अब आप बोलो भैया हमारे सेंटर पर तो ऐसा कुछ नहीं होता, भाई नहीं होता है, बट जो यूएफएम के अंतर्गत जो जो चीजें आती है, जो प्रोटोकॉल्स आते हैं, मैं वो सब काम आपको बताने का यहां पर कार्य करूंगा, और आप लोगों को हर प्रकार से अवेयर करने का कार्य करूंगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यूएफएम जब आ जाएगा आप लोगों का, तो मान लीजिए आपका एचएपी सब्जेक्ट में यूएफएम लगा है ना, यूएफएम आपका एचएपी सब्जेक्ट के कारण से लगा कि आप किसी अनफेयर एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए एचएपी के पेपर में, पर रिजल्ट आपका उस पूरे सेमेस्टर का रुक जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का रिजल्ट शो ही नहीं करेगा, आपको यूएफएम ही दिखाएगा। और आपकी गलती थी या नहीं थी उससे मतलब ही नहीं है। अगर जो आपका यूएफएम लगा, तो जिस सब्जेक्ट में यूएफएम लगेगा उसमें तो निश्चिंत बैक आनी ही आनी है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, यूएफएम लगने के सीरियस नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। कि भाई यूएफएम लग तो गया भैया, चलो यूएफएम लग गया, पर अब हमें इससे नुकसान क्या क्या है। सबसे पहली चीज कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो सकता है, यानी कि आपका जो आपने पेपर दिया है ऑब्वियसली उस पेपर में आपके 0 नंबर है, आपकी बैक आ गई है, चाहे आपने चीटिंग करी भी हो नहीं भी करी हो, यूएफएम लग गया तो उसका मतलब यही है। पूरा सेमेस्टर ईयर बैक भी लग सकता है, पूरा सेमेस्टर भी आपका खराब हो सकता है, और अगला सेमेस्टर भी खराब हो सकता है। कैसे? जैसे इस बार अभी बच्चों को जिनका यूएफएम लगा था उनका यूएफएम हटा नहीं, और अगले सेमेस्टर के एग्जाम आ गए, तो क्या हुआ कि वो इस सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं, क्योंकि यूएफएम जब तक हटेगा नहीं तब तक आपके आईडी पर कुछ हो भी नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? रिजल्ट में यूएफएम मेंशन आता है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट में आपका यूएफएम मेंशन हुआ आएगा, है ना। करियर और कॉन्फिडेंस दोनों पर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि भाई देखो आपने की हो चीटिंग या ना भी की हो, एक तरीके से एक धब्बा तो है ही, क्योंकि अनफेयर मींस यूएफएम का मतलब एक तरीके से समझिए कि यूनिवर्सिटी ने आपको एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा है और आप पर एक केस फाइल हो गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऐसे समझिए इसको। ठीक है, एक छोटी सी गलती एक बड़ा नुकसान आपको दे करके जा सकती है, तो इसी वजह से भाई इन चीजों का विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगर जो हम लोग बात करें कि एग्जाम में सेफ रहने के कुछ गोल्डन रूल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भैया हम अब ऐसा क्या करें कि हमारा यूएफएम लगे ना। देखो उसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है बेटा जी, सिर्फ अपना पेपर देखें कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उधर वो कौन कर रही क्या कर रही है, वो बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर दिखती हो, बड़ी खूबसूरत लगती हो, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। ठीक है, भावनाओं को कंट्रोल में करना है और ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है, ना ही कि ये कर लूं वो कर लूं। ये 10वीं 12वीं का पेपर नहीं है भाई साहब, 1 सेकंड में यूनिवर्सिटी हेकड़ी निकाल देगी। ठीक है, दूसरा मोबाइल चिट या फिर एक्स्ट्रा पेपर जीरो टॉलरेंस आपका, कि आपको भूल करके भी जब भी एग्जाम हॉल में जाओ तो जेब को पहले खुद चेक। भाई मैं जब भी पेपर देने जाता मैं अपनी जेब पहले 4 बार चेक कर लेता, यार कुछ रह तो नहीं गया। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई पेपर पे हम कुछ रिवीजन कर रहे थे तो वो रह तो नहीं गया, या फिर कभी कभी हाथ पर कुछ लिख रहे माने प्रैक्टिस के लिए लिख रहे थे, आप पेपर देने जा रहे हो वो मिटा नहीं, तो भाई उसको पहले पानी से हम मिटा लेते थे। मैं खुद अपनी चेकिंग खुद भी करता था, यार कुछ रह तो नहीं गया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये भी आपको पहले से पहले करना है। जो भी आपके एग्जाम में जो भी आपका जो भी एग्जाम अथॉरिटीज आती हैं, जैसे आपने देखा होगा चेकिंग के लिए आती हैं, उन सभी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। जैसे वो लोग एग्जाम से पहले आते हैं कि भाई किसी के पास फोन रह गया तो जमा कर दो, किसी के पास में किसी की जेब में किसी का पर्स रह गया तो यहाँ जमा कर दो, कोई डिजिटल वॉच पहन रहा है तो जमा कर दो अभी भी, वरना फिर बाद में हमें मत बोलना कि सर मैं भूल गया था, बाद में फिर भुगतने के लिए तैयार रहना। तो ऐसे वो इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, आकर के आपको बताते भी हैं। तो भाई आप लोगों को वो कार्य पहले से पहले कर देना है। दूसरा काम रहना है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा सिंग विंग लेकर के आएंगे तुम्हारे पेट में घुसा देंगे, नहीं भाई उनका वो ड्यूटी है। अगर जो आपको चीटिंग विटिंग लेकर नहीं, आप अपना पेपर करते रहिए आराम से, है ना। तो वो चीज है। दूसरी चीज आपको कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्जामिनर आपके बराबर में खड़ा हो गया, आपके हाथ कांपने लगे, भैया ये क्यों आ गया क्यों। भाई हम तो चीटिंग नहीं लेकर, हम तो अपना पेपर लिख रहे हैं, आप करते रहिए, ले लीजिए चेकिंग लीजिए, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तो साथ ही साथ अगर जो आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो जो भी आपके एग्जाम हॉल में बंदा है ना, जिसकी भी टीचर की ड्यूटी लगी है, आप उससे प्रॉब्लम को पूछे, किसी स्टूडेंट से ना पूछे, है ना। कि एग्जाम चल रहा है आप पीछे वाले से पूछे कहा भैया यार ये दिक्कत हो रही है हमारे पेपर में, तो नहीं भाई, आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है आप उठो, आप टीचर को बुलाओ कि सर ये मेरे को पेपर में इश्यू लग रहा है, प्लीज आप इसको एक बार क्रॉस चेक करा लीजिए। तो आपको ये कार्य भी करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पेपर में एक जैसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको उसके लिए पहले से पहले ही उसके लिए बच्चों से डिस्कस नहीं करना पेपर चलते हुए, आपको टीचर को बताना है
ठीक है सर, एक बार इसको चेक करा लीजिए, शायद ये वाला क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और साथ ही साथ आपको स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो रूल्स को फॉलो करता है। स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं है कि जो रूल्स को ब्रेक करता है। स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो रूल्स को फॉलो करता है और अपना पेपर क्या है कि अच्छे से करके आता है ना। अब वो कि आप हुड़गम बंदी के चक्कर में अपना पूरा सेमेस्टर खराब कर लो, तो भाई वो भी डिसीजन आपके हाथ में ही है। तो आपको स्मार्ट बनना है या फिर आपको बेवकूफ बनना है, वो आपके हाथ में है। तो ये कुछ हमारे गोल्डन रूल्स रहते हैं और यही आप लोगों का क्या बेटा जी यूएफएम के बारे में थे, जो कि मैं यहां पर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देना चाहता था। तो ये यूएफएम की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं और आप लोग प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज की जानकारी भी जान सकते हैं। लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वन शॉट वीडियो, मैराथन क्लासेस, सब कुछ आपको कोर्स के अंदर मिलेगा। तो फटाफट जाकर के ऐप डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।